नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा, यदि आपने मेरा वीडियो देखा हो तो कि 18 तारीख से हमारे जो तृतीय श्रेणी शिक्षक साथी है और अन्य साथी हैं उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो साथियों, आज है 18 तारीख और आज से ही स्थानांतरण की प्रक्रिया शाला दर्पण पर प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए मैं लेकर आया हूं आपके साथ यह वीडियो, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि आपको शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से कैसे स्थानांतरण हेतु आवेदन करना है, उससे जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया। तो साथियों, आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। निश्चित ही ये वीडियो आपकी स्थानांतरण में आवेदन करने में हेल्प करेगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। साथियों, आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और उसमें लिख लेना है rajshaladarpan.nic.in। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरह की जो पहली साइट आएगी उसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, थोड़ी देर प्रोसेस होगी और हो सकता है कि आपके सामने इस तरह का पेज डिस्प्ले हो अगला। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है एडवांस का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अगला ऑप्शन यहाँ मिलने लगेगा, प्रोसीड टू shaladharpan.nic.in अनसेप। तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण की जो वेबसाइट है उसका होम पृष्ठ खुलकर आपके सामने यहाँ पहले की तरह ही आ जाएगा। अब साथियों, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो मेरा निवेदन रहेगा आपसे, आपको यहाँ जो देखना है ऊपर 3 डॉट, इन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने अन्य ऑप्शन यहाँ से खुलकर आएंगे और यहाँ मिलेगा आपको एक अलग ऑप्शन डेस्कटॉप साइट का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका मोबाइल जो है एक डेस्कटॉप की तरह वर्क करने लगेगा। अब आपको यहाँ आना है नीचे की ओर, जहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा साथियों हमेशा की तरह स्टाफ विंडो का। तो इस स्टाफ विंडो वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ राइट हैंड की ओर कोने में मिलेगा स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने स्टाफ लॉगिन का होम पृष्ठ आ जाएगा। अब यहाँ साथियों, आपको ध्यान रखना है यूज़र नेम में जो आपकी NIC ID है या आपके NIC कोड है वो आपको डाल लेने हैं। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है हमें पासवर्ड का, तो पासवर्ड में जो भी आपके शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन के व्यक्तिगत पासवर्ड है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवा लेना है। नीचे आपको साथियों यहाँ दिया हुआ है इंटर कैप्चा कोड के लिए, तो आपको यहाँ जो ये कोड दिए हुए हैं इनको सेम टू सेम इंटर कैप्चा कोड की जगह आपको इंटर कर लेना है। और फिर सबसे अंत में मिलेगा आपको ऑप्शन लॉगिन का, तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अगला पृष्ठ अब आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ लेफ्ट हैंड की ओर 3 वाइट लाइन दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने और अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आएंगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा साथियों अप्लाई का, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अगले ऑप्शन यहाँ खुलकर आएंगे। यहाँ आपको मिलेगा अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे और अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आएंगे। अब आपको यहाँ देखना है, सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा स्टाफ पर्सनल डिटेल, तो आपको यहाँ क्लिक करके आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है साथियों उसे अच्छे से चेक कर लेनी है। यदि उसमें गलती है तो आप यहाँ से भी एडिट कर पाएंगे और उसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन प्रेषित कीजिएगा। और यदि आप यहाँ से उसे नहीं सुधार पा रहे हैं तो आप आपके PO महोदय से या CBO महोदय से निवेदन कीजिए और वहाँ से आप आपके प्रपत्र 10 को पहले अनलॉक करवा लीजिए, उसमें एडिटिंग कर लीजिए। उसके बाद ही ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आपको आवेदन करना है साथियों, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यदि आपने आपकी स्टाफ पर्सनल डिटेल अच्छे से चेक कर ली है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब साथियों, आपको इस तरह से यहाँ पृष्ठ दिखाई देगा। यहाँ आपको जो ये रेड कलर में इंफॉर्मेशन दी हुई है इसे अच्छे से रीड करना है और आपको ध्यान रखना है ट्रांसफ़र के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो इन नियमों को आप अवश्य पढ़ें। साथियों, वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं आपको इनको पढ़कर नहीं बता रहा हूं, पर आपका ध्यान यहाँ मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि आप प्रत्येक बिंदु को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आप स्थानांतरण के लिए अप्लाई करें। अब आपको यहाँ इनको रीड करने के बाद आना है नीचे की ओर।
जहां आपको मिलेगा साथियों, आपकी यहाँ आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो होगी। इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको फिर मैं याद दिला दूं कि आपको सबको एक एक चीज़ को चेक करना है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या भिन्नता आती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो आप आपके प्रपत्र 10 से इसे अपडेट करें, या फिर जो मैंने आपको यहाँ प्रक्रिया पहले आपके साथ साझा की है उसका पालन करें। और जब ये पूरी तरह से सत्य हो साथियों, तभी आपको आपकी एप्लीकेशन जो है वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करनी है। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि आपके आवेदन में कहीं गलती ना रह जाए। अब ये जब सब कुछ सही रहेगा तो उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा एक ऑप्शन, क्या आपका परीक्षा काल समाप्त हो चुका है। तो आपका यदि परीक्षा काल समाप्त हो चुका है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यदि आपका परीक्षा काल समाप्त नहीं हुआ है तो आपको ध्यान रखना है आप आवेदन के पात्र ही नहीं है, जैसा कि आदेश में हमें अवगत करवाया गया था। अब यदि आपने यहाँ कर दिया है तो यहाँ आपको मिलेगा परीक्षा काल समाप्ति तिथि। तो जो भी आपकी परीक्षा काल समाप्ति तिथि है, जहाँ आपके 2 वर्ष पूरे हुए थे और वो ऑर्डर आपके पास है, वो तिथि आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने एक कैलेंडर बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको सबसे पहले साथियों ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ईयर रहा हो। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ 2007। तो साथियों आपको भी इस तरह आपका जो परीक्षा काल समाप्ति का सबसे पहले यहाँ ईयर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद साथियों इसी तरह से आपको यहाँ मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने मंथ की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और उसके बाद सबसे अंत में आपको जो डेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपको ये डेट यहाँ इस तरह से डिस्प्ले होने लगेगी। अब आपको यहाँ देखना है नीचे अगली चीज़ हमसे और पूछी जा रही है, गत अंतिम स्थानांतरण में क्या आपको राज्य सरकार द्वारा TADA का नियमानुसार भुगतान प्राप्त हुआ है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, या यदि आपका पहले स्थानांतरण हुआ है और आपको TADA का भुगतान किया गया है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आपको नहीं पर क्लिक करना है। ये जानकारी आपको ही जुटानी है कि आपका पहले स्थानांतरण हुआ है, आपको TADA मिला है या नहीं मिला है। फिलहाल मुझे नहीं मिला है तो मैं यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिलेगा आवेदन करें, तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब साथियों आपके सामने फिर से इस तरह का प्रश्न आ जाएगा। अब आपके सामने फिर वही इन्फॉर्मेशन यहाँ खुलकर आएगी। तो मैं आपको फिर याद दिला दूं कि आपको प्रत्येक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक करना है, और यदि उसमें कोई गलती है तो वो हो आपको देखनी है, और आपको सुधारना कैसे है वो प्रक्रिया भी मैं आपके साथ साझा कर चुका हूं। मैंने आपको वीडियो के पहले बता दिया है कि आपको उसको कैसे अपडेट करना है। अब आपको यहाँ देखना है साथियों बिंदु संख्या 11 पर आपसे इन्फॉर्मेशन से ही चेक करेंगे हम, जो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ से भी आपको ही देखना है। आपकी परीक्षा काल समाप्त होने की स्थिति आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद परीक्षा काल समाप्ति तिथि भी आपको यहाँ डिस्प्ले होगी, और जो आपने पहले बिंदु चुना था गत स्थानांतरण में राज्य सरकार द्वारा TADA नियमानुसार भुगतान प्राप्त होने की स्थिति, हाँ या नहीं आपने जो आगे चुना था वो आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगा। क्या आवेदक 6D अंतर्गत चयनित है, तो यदि आप 6D में चयनित है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नहीं पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ देख लेना है आवेदक के क्षेत्र का प्रकार, आपको देख लेना है कि आप यदि TSP में है तो TSP करेंगे, और यदि आप नॉन TSP में है तो नॉन TSP यहाँ क्लिक कर लेंगे। अब आगे मिलेगा आपको राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमों के तहत नियुक्ति की स्थिति। यदि आपकी राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमों के तहत हुई है तो आपको यहाँ हाँ पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको यहाँ नहीं रहने देना है। अब आपको आना है साथियों यहाँ नीचे की ओर। इन चीज़ों को आपको इम्पोर्टेंटली चेक करना है और बढ़ना है कि आवेदनकर्ता विशेष श्रेणी जिसमें स्थानांतरण हेतु आवेदन कर रहा है श्रेणी का चयन करें। तो आपको यहाँ विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ दी गई है साथियों, मैं आपको जूम करके यहाँ बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है आवेदक स्वयं अथवा पति पत्नी, संतान असाध्य बीमारियों, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, शल्य चिकित्सा से पीड़ित है, तो आप यहाँ टिक करेंगे। जो साथियों असाध्य बीमारियाँ हैं जो शिक्षा विभाग मानता है वो आपको यहाँ ध्यान रखना है, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा आदि है। तो यदि ऐसा है तो आप यहाँ पर जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है आप इस पर टिक करेंगे, अन्यथा आप इसे खाली रहने देंगे। इसी तरह आपको वो विशेष श्रेणियाँ यहाँ दी गई है, जो भी श्रेणी आपके लिए लागू रहे वो आपको यहाँ क्लिक करके उसे चेक बॉक्स पर राइट करके
भर देना है। अब आपको यहाँ आना है साथियों नीचे की ओर, जहाँ मिलेगा आपको स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता क्रम में विद्यालय का चयन करें, स्थानांतरण हेतु इच्छित प्रकार। तो साथियों आपको स्थानांतरण कहाँ पर करवाना है? प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय में चाहिए तो प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय यहाँ चुनेंगे। यदि आपको माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में चाहिए तो आप यहाँ माध्यमिक शिक्षा वाले जो ये बिंदु है इसको यहाँ क्लिक कर लेंगे। यदि आपको कार्यालय में लेना है तो आपको यहाँ कार्यालय पे इस बिंदु को क्लिक कर लेना है। फिलहाल मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि माध्यमिक शिक्षा में कैसे आपको स्थानांतरण के लिए आवेदन करना है। और साथियों आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना मैं दे दूं कि आपका ट्रांसफ़र कैसे होगा। आदेश में क्या क्या विशेषताएं दी थी कि आपको किन नियमों को मानना होगा, तो उससे संबंधित एक वीडियो मैंने पृथक से इस चैनल पर उपलब्ध करवा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको जो यहाँ स्थानांतरण हेतु इच्छित प्रकार जो यहाँ पूछा जा रहा है इस बिंदु पर कार्य करने में आसानी रहे। अब साथियों हम चलते हैं आगे। अब साथियों आपको यहाँ देखना है, क्या आप किसी विशेष जिले में किसी भी स्थान पर स्थानांतरण पाना चाहते हैं? यदि आप साथियों यहाँ दो ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाए हुए हैं, हाँ या नहीं। यदि आप किसी विशेष जिले में स्थानांतरण चाहते हैं तो जैसे आप यहाँ हाँ पर यदि क्लिक करते हैं तो उस जिले को आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वही जिले की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ भरतपुर में चाहिए तो भरतपुर से संबंधित ही आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन शो होगी। और यदि आप किसी विशेष ज़िले में स्थानांतरण नहीं चाहते हैं तो यहाँ नहीं पर क्लिक आपको कर लेना है। अब यहाँ साथियों आपको फिर ध्यान देना है, क्या आप किसी विशेष ज़िले के किसी विशेष ब्लॉक में किसी भी विद्यालय में स्थानांतरण पाना चाहते हैं तो आपको वही यहाँ हाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप हाँ पर क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, और जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे आपको फिर यहाँ ब्लॉक भी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ से उस विशेष ब्लॉक को ही चुनना है, ताकि अब जो आपके सामने यहाँ नीचे जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी होगी वो आपको बांसवाड़ा, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया बांसवाड़ा और उसका एक ब्लॉक, तो अब आपको उसी ब्लॉक के स्कूल यहाँ डिस्प्ले होंगे। और यदि आपको ऐसा नहीं करना है तो यहाँ नहीं पर रहने दीजिए। जैसे आप नहीं पर यहाँ रहने देंगे अब आपको यहाँ आना है नीचे की ओर साथियों। तो यहाँ आपको देखना है, यहाँ जिस ज़िले में आप आपका ट्रांसफ़र चाहते हैं उस ज़िले को आपको यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। अब उसी के आगे आपको दिया हुआ है ब्लॉक का ऑप्शन। तो साथियों आप जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आप जिस भी ब्लॉक के विद्यालय का चयन करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। अब साथियों आगे आपके सामने यहाँ ऑप्शन आ जाएगा पंचायत, ग्राम पंचायत आपको अब यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो आपको जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने पंचायत की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। जिस भी पंचायत में आप लेना चाहते हैं वो पंचायत आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। जब ये उक्त कार्य आप यहाँ कर लेंगे, और साथियों आपको ध्यान रखना है जिस सिस्टम से मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आपको जिला चुनना है, फिर ब्लॉक चुनना है, फिर पंचायत चुननी है। तो इसी स्टेप में आपको कार्य करना है। अब आपके सामने यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट स्कूल, तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना। आपके सामने इस तरह स्कूल की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ से वो स्कूल सेलेक्ट करना होगा। साथियों मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको यह पता नहीं है कि कौन से विद्यालय में रिक्त पद हैं कौन से में नहीं है, तो उसके लिए मैंने पृथक से वीडियो जारी कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के आई बटन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो की सहायता लीजिए, वहाँ से ये पता कीजिए कि कौन से विद्यालय में पद रिक्त है कौन से विद्यालय में नहीं है, वो आप वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद ही आप यहाँ विद्यालय का चयन करें, जिले का चयन करें, ब्लॉक का चयन करें। तो आप यहाँ से उस विद्यालय का चयन कर लेंगे। अब आपको साथियों यहाँ मिलेगा जोड़े का ऑप्शन, तो इस जोड़े वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह आपको यहाँ विद्यालय यहाँ नीचे वो जुड़ जाएगा, और आप अगला विद्यालय और लेना चाहते हैं आपकी अगली चॉइस, तो उसी तरह जो प्रक्रिया आपने यहाँ अभी ऊपर दोहराई है उसी प्रक्रिया को दोहराना है और विद्यालय को
मिनिमम आपको यहाँ मैक्सिमम क्षमा करें यहाँ 5 विद्यालय चयन कर लेने हैं। और यदि आप उनमें से उन्हें हटाना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको उसी के सामने जब ये विद्यालय जुड़ जाएगा तो इसी के सामने हटाने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। अब आपको आना है यहाँ आवेदनकर्ता द्वारा स्थानांतरण चाहने के क्रम में कोई विशेष उपलब्धि। अब साथियों आपको यहाँ एक रिमार्क देना है। अब आप को जो भी आपकी परेशानी है, जो भी समस्या है, आपको आप क्यों ट्रांसफ़र चाहते हैं उसका रीज़न आपको यहाँ डिस्प्ले करना होगा। जैसे आप विद्यालय आपका दूर है या परिवार में कोई असाध्य बीमारी से ग्रसित है या माता पिता है किसी परेशानी से है तो वो परेशानी आपको यहाँ इंग्लिश में टाइप करनी है। और जब आप ये सब कुछ टाइप कर देंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा आवेदन करेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप विंडो डिस्प्ले होगी। तो आपको इन नोट को फिर से रीड कर लेना है। और यदि आपने आपका संपूर्ण डिटेल सही फिलअप किया है तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है हाँ मैं स्थानांतरण आवेदन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको फिर से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने और फिर से पूछा जाएगा कि आप सभी प्रविष्टियों का ध्यान से चेक कर लें, आपने कोई गलती तो नहीं की है। तो यदि आपकी सारी प्रविष्टियां सही है तो आपको फिर यहाँ मिलेगा हाँ मैं स्थानांतरण आवेदन करना चाहता हूँ चाहती हूँ, तो फिर से इस पर वापस क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। स्थानांतरण आवेदन सफल रहा, आपका आवेदन क्रमांक है, आपका आवेदन क्रमांक भी आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। तो आपको ये आवेदन क्रमांक नोट कर लेने हैं, ये अपने को याद रखने हैं और जहाँ आवश्यकता है वहाँ आप इन्हें काम में ले सकते हैं। अब आपको यहाँ देखना है ऑप्शन मिल रहा है ओके का, तो इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। अब इस तरह का आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो होगा। यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर भी आपके शो होंगे। साथियों मैंने कुछ सुरक्षा कारणों से यहाँ ब्लर किया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ आपके एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएंगे। एम्प्लॉय SD NIC ID आपको यहाँ शो होती रहेगी और उसके आगे आपको यहाँ मिलेगा अप्लाई डेट का ऑप्शन। तो यहाँ आपको आपकी अप्लाई जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट भी आपको यहाँ शो होती रहेगी। अब इसी के ऊपर साथियों यदि आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर दिया हुआ है प्रिंट का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करके आप इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं और जहाँ आपको आवश्यकता है वहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपसे गलत आवेदन हो गया है तो आपको यहाँ नीचे की ओर देखना है जहाँ आपको मिलेगा क्या आप अपने स्थानांतरण आवेदन को निरस्त करना चाहते हैं। आवेदन निरस्त करने के लिए डिलीट बटन पर क्लिक करें। यदि आपसे गलत आवेदन हो गया है तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है डिलीट का, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, आपका आवेदन डिलीट हो जाएगा। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपकी स्थानांतरण में आवेदन करने में निश्चित ही हेल्प करेगी। और यदि हेल्प करती है तो अपने मित्रों के साथ इसे साझा करना ना भूलें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं इसी तरह की अहम जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।